हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइडर्स चैनल। ये मेरा पहला ब्लॉग है और पहला ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, जो कि श्रीशैलम में है, आंध्र प्रदेश में। और अभी ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका, हम लोग निकल चुके हैं अपना ट्रिप के लिए। और हम लोग का रूट रहेगा होस्कोटे होकर जाने का, क्योंकि इधर से हम लोग को वही रूट शॉर्ट दिखा था मैप में। और जो एयरपोर्ट रूट था जो कि जाता हब्बाल यलहंका के, वो रूट हम लोग को नहीं दिखा था, तो हम लोग यही रूट होकर जाएंगे। और लेट्स सी, अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, तो आगे देखता हूँ और कहाँ कैमरा ऑन करता हूँ। फिर और कुछ रहेगा तो बताऊँगा कि कैसे बुकिंग होता है, क्योंकि वहाँ बुकिंग का थोड़ा इशू हो रहा था, तो मैं आगे आप लोगों को बताते रहूँगा। हाँ, तो हम लोग का रूट रहेगा होस्कोटे होके, फिर हम लोग कडप्पा जो कि आंध्र प्रदेश में ही है, वहाँ से होके हम लोग श्रीशैलम जाएंगे, क्योंकि कि एक फ्रेंड आ रहा है हम लोग का, वो चेन्नई से, तो हम लोग का मीटअप पॉइंट सेम पॉइंट है कडप्पा, तो हम लोग वहीं पे मिलेंगे और फिर हम लोग आगे साथ में जाएंगे। और करंटली यहाँ से अभी बैंगलोर से 2 ही बाइक है, एक मेरा और एक शुभम भैया का, जो कि रेडी भी है। तो अभी यही बाइक है, 2 बाइक है, और बाकी वहाँ पे है इस कडप्पा में के देवराज मिलेगा अपना इसका हमलर पे। तो आगे अब स्कूटर बाद ही मैं सोच रहा कैमरा ऑन करूँगा, तो देखता हूँ। ऑल्सो मैं बताना भूल गया था कि मैं जब स्टार्टिंग में अपना रूम से निकला था, तो वहाँ पे मैं एंगल बहुत ख़राब था मेरा, क्योंकि कुछ आगे दिख ही नहीं, सिर्फ टैंक दिख रहा था और स्पीडोमीटर दिख रहा था। तो फिर मैंने एक जगह रुक के पहले पूरा अपना एंगल चेक किया, और फिर सुबह ये बताया कि अच्छा हाँ, एंगल अब ठीक आ रहा है। और अभी जैसे होस्कोटे पर हम लोग चढ़े हैं, तो फिर हम लोग को बहुत फॉग भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो लग रहा है कि अब फॉग लाइट ऑन करनी पड़ेगा थोड़ी देरी में, क्योंकि ऐसे प्लानिंग था कि टोल के बाद करने का, बट लग नहीं रहा है वैसा। और लकली मैं ये ट्रिप से जस्ट पहले ही मैं फॉग लाइट इंस्टॉल करवाया हूँ, तो अच्छा सही टाइम पे इंस्टॉल करा। तो अब रात में नहीं तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि इतना हेलोजन से दिखता नहीं था, विजिबिलिटी थोड़ा कम होता था। अभी एलईडी भी हेडलाइट चेंज करा, तो उससे भी थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ गया है। तो विजिबिलिटी और भी बहुत कम होता जा रहा है, तो बेटर है कि मैं फॉग लाइट जला ही लेता हूँ। ठीक है, फॉग लाइट ऑन करने के बाद कैमरा ऑन करता हूँ मैं। फॉग लाइट का कवर तो हटा चुका हूँ और अभी येलो फिल्टर यूज़ करूँगा। तो टाइम टू स्विच ऑन द फॉग लाइट। अब थोड़ा देख सकता हूँ, थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छा हो जाएगा। और मैं इंस्टा सेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि ज़्यादातर मैं रात का टाइम में इंस्टा पे प्रेफर नहीं करता हूँ, और जैसा DJI परफॉर्मेंस है तो रात में, इसलिए मैं DJI को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ, बट मॉर्निंग टाइम में मैं इंस्टा ज़रूर लगा लूँगा, ताकि उसमें हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो सके। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना ज़्यादा फॉग है अभी, इतना मॉर्निंग में ही। इट्स ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 6:30 का अराउंड हो रहा है मैक्सिमम, और इतना फॉग है अभी। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऐसे हम लोगों को प्लान नहीं था, बट अचानक और सडन एक प्लान बना लास्ट वीक ही, तो हम लोग का कि चलो श्रीशैलम चलते हैं, जो कि ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। उससे पहले मैं एक ज्योतिर्लिंग गया हूँ, लास्ट मंथ ही मैं गया था रामेश्वरम में। और अगर मैं पहले ब्लॉगिंग करता तो और बहुत सारे क्लिप्स आते, बट ठीक है, जब भी स्टार्ट किया तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत जगह ट्रैवल किया। इसके मैं ऊटी ट्रैवल किया हूँ, पौंडीचेरी गया हूँ, कोडाईकनाल गया हूँ, बस लिटरली बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे व्लॉग्स होते हैं अगर मैं पहले से स्टार्टिंग करता। ठीक है, अब से स्टार्टिंग किया हूँ और पहला व्लॉग ही है, और ऐसे मेरा मन हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ भी ट्रिप पे जाने का। तो अभी श्योर नहीं हूँ, बट ऐसे बस डिस्कशन चल रहा है, मे भी बड़ा ट्रिप हो, लेट्स सी। पूरा ट्रिप का भी कंफर्म नहीं है। ऐसे में हो सकता है मैं और सडन ही डाल दूँ वाला क्लिप, क्योंकि फेब में ही मैं प्लान है, फिर देखते हूँ क्या होता है वाला ट्रिप का। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो सामने भी कितना फॉग है, और मेरे को मैप में ऑलमोस्ट दिखा रहा था 11 आवर्स कुछ दिखा रहा था, जो कि किलोमीटर्स है ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर्स है। बट टाइम शायद इससे ज़्यादा दिखा रहे, क्योंकि आगे रोड में भी शायद इतना 4 लेन रोड नहीं है, नॉर्मल 2 लेन रोड ही शायद मिलेगा, इससे इतना टाइम दिखा रहा है। और अभी तो रोड थोड़ा ठीक है, रोड अच्छे खासे 4 लेन टाइप
सॉरी 16 टाइप रोड अभी स्टार्टिंग मिलेगा, बट बाद में बहुत रोड छोटे हो जाते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स भी देखा हूँ किसी किसी का। आप लोग देखते हैं एडीवी कितना अच्छा लग रहा है पीछे से। और एडीवी में फ़ायदा मतलब कि बाइक में फ़ायदा ये है कि 4 फॉग लाइट है, तो वो क्या किया है कि 2 फॉग लाइट आगे के लिए रखे और 2 नीचे का फॉग लाइट जो कि है बेसिकली रोड पर फोकस करेगा, तो इसलिए उनका विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है एडीवी। अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा उतना फॉग के चलते, बट डेफिनेटली जब मॉर्निंग में फॉग कम हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा एडीवी कितना सही लग रहा है। फ्रंट टू बहुत अच्छा लग रहा है। ओ तो पहला टोल आ ही गया है और बस टोल के बाद प्लानिंग है थोड़ा सा ब्रेक लेने का, थोड़ा देख लिया 5 से 10 मिनट के लिए। ऑल्सो अभी मैं देखता हूँ कि इतना फॉग में कम चांस तो कोई शॉप खुला भी होगा इस टाइम पे। देखता हूँ कोई अगर शॉप खुला हो तो रुकते हैं थोड़ा सा, मे बी 10 मिनट्स की चाय किसी को पीना होगा तो देखते हैं फिर। तो अपन देखते हो जैसे कि और मॉर्निंग होता जा रहा है, बट स्टिल लाइक फॉग वैसे ही हो रहा है और हम लोग को लगा था कि शायद थोड़ा कम हो जाएगा फॉग, बहुत लगता है अब सनराइज़ के बाद ही फॉग कम होगा। देखता हूँ आगे शायद ऐसे ही मिलेगा पर रास्ता भर शायद से जब तक सनराइज़ नहीं होगा। ऑल्सो इतना फॉग हो इस कारण से वाइजर में पूरा ड्यू जमा हो जा रहा है, तो फिर उसको खुद से साफ़ करना पड़ रहा है ग्लव से, तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। नहीं तो बीच बीच में मैं इसीलिए वाइजर खोल के चला रहा हूँ, बट उससे हो क्या रहा है कि कभी कभी बीच में बहुत डस्ट है। डस्ट उतना नहीं हो रहा है इतना फॉग के चलते, बट स्टिल लाइक ठंडापन जो लग रहा है, ठंडा जैसे लग रहा है आँख में, तुम वो भी सही लग रहा है। देखता हूँ थोड़ा देर बाद ही फिर कैमरा ऑन करूँगा। अभी तक फॉग ख़त्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 8 हो चुका है, बट सनराइज़ हुआ है बीच में फिर नहीं दिख रहा है। अभी फॉग है और मैं ध्यान नहीं दिया था, कैमरा में पूरा ड्यू जमा हो गया था, इस कारण से मेरा ऑलमोस्ट बहुत सारा क्लिप्स वेस्ट हो गया। बीच में ऐसा डाल दूंगा अभी थोड़ा सा कि कैसा दिख रहा था, जस्ट कैमरा लेंस के आगे था, तो 5-6 सेकंड का मैं क्लिप डाल दूंगा छोटा सा। और अचानक मैं ध्यान गया मिरर पे कि अच्छा ड्यू पूरा जमा, और मैं साफ़ ही नहीं करता पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, देखता हूँ कब तक सनराइज़ होगा, क्योंकि ऐसे में तो फिर दिक्कत है। सनराइज़ हो तभी सही रहेगा। हो फाइनली दिख रहा है सनराइज़, अच्छा भी लग रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे तो फॉग बहुत हद तक कम हो गया दिख रहा है, तो अच्छा ही है। ऐसा रोड होपफुली अब ऐसे ही सही रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रोड भी बहुत 2 लेन ही है, तो ये भी दिक्कत है कि सामने से ट्रक आ जा रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सामने ट्रक और आगे से ट्रक आ रहा है दोनों साइड से, तो ज़्यादा स्पेस नहीं ओवरटेक करने के लिए, तो ये चीज़ अच्छी ही रहेगा कि ऐसा रोड मिलेगा अभी तो। हार्डली और मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर हुआ चले हुए, और फिर जैसे अभी सन दिख नहीं रहा, पूरा फॉग हो गया है। समझ नहीं आ रहा क्या ही वेदर चल रहा है अभी यहाँ पे, पता नहीं और कितना टाइम तक से चलते रहेगा। ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है अभी तक, बट स्टिल ऐसी वेदर मिल रहा है। बीच में ऐसे ही हो रहा है, कहीं पे धूप कहीं पे सन दिख रहा है थोड़ा टाइम के लिए, फिर अचानक सन नहीं दिख रहा है, फिर पूरा फॉग है। तो मज़ा भी आ रहा है थोड़ा फॉग वगैरह चलाने में। तो देखता हूँ तक कब तक ऐसा मिलता है, और अगर मेरे को आगे थोड़ा एक स्टॉप लेके इंस्टा भी लगा ही लूँगा, मॉर्निंग हो गया है तो। फाइनली धूप आ गया है और तो फॉग नहीं मिलने वाला तो कंफर्म है। जैसा सन धूप दिख रहा है वैसा लग चांसेस बहुत कम है कि फॉग मिलेगा आगे। और अभी अच्छी मौसम है और व्यू भी अच्छा ही है, साइड में सन है और तो सामने पहाड़ भी है, अच्छा लग रहा है। ये क्या हो गया सुन भाई, अपना प्लेन छोड़ के अब अकेले चल जा रहे हैं तो गलत बात है। और फाइनली इंस्टा सेटअप हो चुका है, और इंस्टाग्राम में कोई ये फ़ायदा होता है कि हमारा इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के कुछ कुछ व्यू भी मिल जाता है, जिसका फ़ायदा होता है इसलिए। और प्लस 360 व्यू कुछ कुछ, जैसे कि मैं उतना अगर धीरे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ तो इंस्टा के थ्रू मेरा वो रिकॉर्डिंग हो जाता है।
इससे दोनों कैमरा अच्छा ही है, अगर है तो अच्छा रहता है ब्लॉगिंग पर्पस के लिए। और अब जब फॉग नहीं है तो अब थोड़ा कवर करता अच्छा डिस्टेंस, क्योंकि अब अभी मौका अच्छा कवर करने के लिए। और रोड्स भी अच्छे हैं यहाँ पर, ज़्यादा व्हीकल्स नहीं जा रहे रोड्स पे, तो कम व्हीकल्स है तो ईजिली हम लोग आराम से क्रॉस कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने क्या देखा है आंध्र प्रदेश में, कि यहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस रोड पर नहीं रहते। उन लोगों ने अपना एक स्टिकर लगा के रखा है अपना व्हीकल का, और कोई ट्रैफिक ऑफिसर से रहता है, तो उससे कहते सबको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस है और सब लोग टच स्पीड कम करते हैं। अच्छा, पीछे पॉल्यूशन ना था, हम लोग पॉल्यूशन खत्म होता है पॉल्यूशन बनवा ही लेते हैं, क्योंकि आगे फिर इशू नहीं होगा अभी बनवा लेंगे तो। तो जो पॉल्यूशन हम लोग काम करवाए थे उसमें हुआ क्या था कि उन लोगों ने प्रॉपर टेस्टिंग किया, जो पीछे का वैल्यू था या कोई रैंडम वैल्यू उन लोगों ने डाल दिया और पीछे बना के दे दिया था। पता नहीं, मे भी शायद ऐसे ही होता है हाईवे सब में। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा सब चीज़ का। और तब से टू लेन रोड ही चल रहा है मेरे ख्याल से, अगर ऐसे ही पूरा टू लेन रोड ही रहेगा, बट ठीक है, रोड ठीक है, व्हीकल्स उतना है नहीं तो इशू कुछ नहीं है। हाँ, ऑल्सो सोशल में क्या है कि वहाँ पे हम रैंडमली, जैसे बुकिंग डॉट कॉम है फिर मेक माई ट्रिप है, इसमें होटल्स नहीं मिलते हैं। उसका स्पेसिफिक साइट है यात्रा धाम डॉट कॉम करके, उसी के थ्रू हम लोग को होटल्स लेना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको डॉर्मेट्री लेना पड़ेगा, आपको रूम्स नहीं मिलेगा, या तो फिर आपको 2 रूम जा रहे हैं तो ही आपको रूम मिलेगा। तो इससे भी इशू है, बट डॉर्मेट्री में क्या होता है कि जितना मैंने भी यूट्यूब में ब्लॉग्स में देखा हूँ, डॉर्मेट्री उतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि आपका कुछ बिलोंगिंग्स कैमरा सब है, वो लैपटॉप को आप कहाँ रखेंगे। और अगर रूम मिल जाता है तो ज़्यादा सही है कि आपका रूम लॉक करके रख सकते हैं सब चीज़ अपना कैमरा से, क्योंकि ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो लकीली हम लोग को, हम 4 लोग होंगे तो हम लोग को ईज़ी पड़ा रूम लेने में। नहीं तो अगर पहले हम लोग 3 लोग ही लोग थे, शुभम भैया, भाभी और मैं, तो फिर हम लोग पहले एक रूम देख रहे और डॉर्मेट्री देख रहे थे। और लकी देवराज रेड्डी के तो फिर फ़ायदा ही हो गया, हम लोग को ईज़िली 2 रूम्स मिल गया और अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और रूम्स में भी बहुत जगह ऐसा होता है हम लोग फैमिली बोल के रख रहे थे, बट अगर आप लोगों का फ्रेंड लोग से भी है तो दिक्कत नहीं हो रहा था, तो आप लोग जा सकते हो वहाँ पे। और हम लोगों ने बात भी किया था तो उन लोगों ने बताया हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। तो ठीक है, वैसे ही आप लोग वैसे ही यात्रा डॉट कॉम पे आप लोगों को मिलेगा होटल्स। और अभी तो ऐसी रोड है, तो मैं थोड़ा आगे देख रहा था मैप में, तो घाट सेक्शन में आने वाला है, तो अब घाट सेक्शन में कैमरा ऑन करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। यही चीज़ होता है कि घाट्स में बहुत संभल गाड़ी चलानी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होते रहता है। इवन देख सकते ट्रक का, कार का, बाइक का एक्सीडेंट होता है। और बाइक में बहुत लोग क्या करते हैं कि लीन करने से चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक भी देख सकते हैं कैसे एक्सीडेंट हुआ ट्रक का, ट्रक पूरा पलट गया है। वैसे सामान भी ये लोग अभी उतार रहे हैं गाड़ी से, पूरा ऑयल स्पिल हो चुका है। हाँ, तो अभी जस्ट हम लोग ने ब्रंच किया है, अब हम लोग थोड़ा अच्छा हो गया, खा लिए तो हम लोग थोड़ा बहुत तो अच्छा से चला सकते हैं, कि अब थोड़ा लंच का स्टॉपेज लेना नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट हम लोग लंच टाइप की थोड़ा बहुत कर लिए। और अभी क्या है कि फिसलम का जो मंदिर है और वो स्टे भी वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर है, तो हम लोग को फॉरेस्ट एरिया नहीं क्रॉस करना, अराउंड 4-4:30 के अराउंड हम लोग एंटर कर जाने का प्लानिंग है। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर्ली थोड़ा सा देखें मेकअप करने का स्पीड भी, क्योंकि हम लोग खाने बहुत बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। और मैं बताना भूल गया था कि जहाँ हम लोगों ने ब्रंच किया था, तो वहीं पे देवराज भी आ गया था, तो अब उसके बाद से देवराज साथ में ही है, और मैं फिर बहुत टाइम बाद ही कैमरा ऑन कर रहा हूँ। तो मैं बीच में कैमरा ऑन नहीं करने था, बहुत धूप था, तो बहुत हीट भी फील हो रहा था, गर्मी फील हो रहा था, इसलिए मैं अभी तो कम देर तक कैमरा ऑन कर रहा था, बहुत रेयरली कैमरा ऑन कर रहा था। बीच में इंस्टा तो ऑन कर रहा था, बट देखता हूँ वैसे कुछ क्लिप्स मिलेगा तो मैं रिकॉर्डिंग टाइम में डाल दूंगा। तो अभी अपन जैसे देख सकते हैं कि राइट लेफ्ट में खेत है, तो अभी वैसे रोड सारा पूरा विलेज के बीच से हम जा रहे हैं, बट रोड अच्छा है, ये नहीं बोलते रोड खराब है, विलेज भी है तो रोड अच्छा वेल मेंटेन्ड है इधर।
और मैं जब भी जितना भी गाड़ी चला रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे मुझे रिएक्शन मिल रहे हैं कि मेरा एग्जॉस्ट आफ्टर एग्जॉस्ट तो वो भी अच्छा आवाज़ कर रहा है और मैं डाउन शूट कर रहा हूँ, तो बहुत लोग रिएक्शन नहीं मिल रहा है। बट वही है कि मैं मैक्सिमम टाइम कैमरा ऑन ही नहीं कर रहा हूँ, या जब जब रिएक्शन मिल रहा है मेरा कैमरा ऑफ रह रहा है। वैसे ही चल रहा है मेरा, वही होता है मैक्सिमम टाइम हर बार। और हम लोग का वही प्लान है कि अभी जब पहुंच जाएंगे तो फिर रात में गणेश मंदिर जाना है, क्योंकि क्या है कि जिन लोग शेषाला मंदिर जाते हैं उससे पहले वो लोग गणेश मंदिर ही जाते हैं, उसके बाद ही शेषाला मंदिर जाते हैं। और हम लोग होटल का स्टे भी वैसा ही है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग को पहले जैसे होटल रुके उससे जब निकलेंगे तो पहले गणेश जी का मंदिर आएगा, उसके बाद हम शेषालम मल्लिकार्जुन मंदिर जा सकते हैं। तो हम लोग प्लान वही कल पहले मतलब है कि आज रात में वहाँ जाने का गणेश मंदिर, और कल फिर सुबह में मॉर्निंग 9 o'clock के अराउंड चल जाएंगे उधर ही। हम लोग बुकिंग किया हुआ ऑनलाइन बुकिंग ही यात्रा.com के थ्रू भी हम लोग बुकिंग कर लेते दर्शन का, क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है कि दर्शन का भी आपको बुकिंग करना पड़ता है, ताकि नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। अगर आप जनरल लाइन से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोगों ने तो वीआईपी दर्शन लिया था, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत अराउंड 300 कुछ चार्जेस लगे पर हेड, 300 चार्जेस लगे, या शायद 200 लगे चार्ज लगा, ऐसे कुछ चार्जेस है उतने लगा। और हम लोग को ईजी पड़ेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो जनरल में बहुत टाइम लगता है, इसमें राशन में देखा था जनरल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़। उसमें भी मैं वीआईपी दर्शन लिया था, बहुत जल्दी हो गया था, टाइम नहीं लगा था, तो इसलिए हम लोग वही है कि जल्दी हो जाएगा। बाकी तो मैं देखता हूँ कल का कम चांस है ज़्यादा बड़ा व्लॉग होगा, कल का बहुत छोटे व्लॉग होगा। अभी शेषशाला हम लोग को ऑलमोस्ट 70 या 72 किलोमीटर्स था बोर्ड में देखा था, तो भी और टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट डे फिर आ जाएगा थोड़ा देर के बाद, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा स्पीड चांस थे तो देर चलाऊँगा। मैं ज़्यादा ड्राइव भी नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा आवाज़ अगर दिक्कत है फर्स्ट टाइम मैं इग्नोर ही करता हूँ, सब ड्राइव ज़्यादा करना। फिलहाल तो ट्रक से ओवरटेक करता हूँ, फिर थोड़ा आराम से चलाऊँगा। तो अब हम एंटर हो रहा फॉरेस्ट एरिया, जो कि बहुत तब से कि फॉरेस्ट में जल्दी एंटर करना था। अब एंटर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने हम लोग को एंट्री भी जल्दी था कि एंट्री यानी हम लोग को 4 तक कर लेना है। बट सही है, और ये अच्छा भी है बाइक के लिए, शॉर्टकट हो, वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि कार का तो चार्जेस लगता है, कार हो फिर ट्रैवलर हो बसेस हो उनको कुछ चार्जेस पे करना होता है। अब बाइक की फ़ायदा होता है कि आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ते सब जगह। जब फॉरेस्ट एरिया आएगा तब बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स में आने वाले हैं, ये तो फिक्स रहता है क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स बहुत रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में। और ये कि अब एंट्री कर ले तो फिर एग्जिट तो हम लोग आराम से कर ही लेंगे, क्योंकि ऐसा जो स्टे है वो ऑलमोस्ट फॉरेस्ट के जस्ट हम लोग बाहर आएंगे फिर स्टे है, क्योंकि शेषालम का अगर मैप में हम लोग देखेंगे तो प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया के जस्ट बाद में ही आता है, और अगर कोई दूसरा से जाएंगे तो भी फॉरेस्ट एरिया आता है। और अगर आप लेफ्ट साइड देख पा रहे हो तो अच्छा सा व्यू भी है। बट वही कि मेरे को थोड़ा शैडरिंग टाइप करना होगा तो अच्छा व्यू आएगा, और इंस्टा का एंगल थोड़ा नीचे है, नहीं तो अगर मैं ऊपर थोड़ा कर लेता तो बहुत अच्छा व्यू आता। ठीक है, मैं ट्राई करूँ कहीं अच्छा अगर थोड़ी जगह दिखे तो मैं व्यू ज़रूर दिखाऊँगा। और मेरे को पता नहीं बट मेरे को माउंटेन पे बाइक चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं ये भी बोलता हूँ मैं माउंटेन पर्सन एज़ कम्पेयर टू मोर ऑफ अ बीच पर्सन। तो मेरे को माउंटेन्स बहुत मज़ा आता है, खासकर जो लीन थोड़ा बहुत कर सकते हैं और फिर अप शिफ्ट कर भी कर सकते हैं कभी कभार। फिर जब नीचे आ रहे हैं डाउन हिल तो डाउन शिफ्ट करने में बहुत मज़ा आता है मेरे को, यही सब मज़ा है। तो ये बीचेस में उतना मज़ा नहीं है, बट में एक है बीच, वो कन्नूर में एक बीच है, वहाँ मेरे को जाना है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ हम लोग बाइक चला सकते हैं कन्नूर वाला बीच पे, और कोई बीच पे अलाउड नहीं है बाइक चलाना। मेरे को ऐसे रूट्स चलाना बहुत मज़ा आता है जहाँ पर राइट लेफ्ट साइड को ट्रीज रहे और थोड़ा बहुत हिल्स दिखते रहे, और जब राइट और जब सीधा रोड से देखें तो हिल्स दिखे और तो सन, और वहाँ पे हल्का सन भी दिखे।